सदर ट्रंप की नई तजावीज़ और सख्त शराइत के बाइस ईरान डील जल्द होने के इम्कानात मादूम। अमरीका की मुआहदे में तरमीम के बाद ईरान का भी तरमीम भिजवाने का फैसला। ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए पैगामात का तबादला जारी है, तहम अभी तक कोई हतमी नतीजा या मुआहदा तय नहीं पाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मकामी टीवी से गुफ्तगू, दो टोक पैगाम दिया, तेहरान किसी भी अमरीकी मुसव्विदे को जूं का तूं कबूल नहीं कर रहा, वाज़ेह नतीजा सामने आने तक हतमी फैसला करना मुमकिन नहीं। सिफारती महाज पर दुश्मन के अल्फाज और वादों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ईरान के अवाम के हुकूक की जमानत यकीनी बनाने तक किसी मुआहदे की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ईरानी मुज़ाकरातकार का दो टोक पैगाम। अमरीकी सदर की ईरान के जौहरी मुआहदे पर CNN की रिपोर्टिंग पर सख्त तनकीद। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा कि CNN समेत दीगर मीडिया इदारे फेक न्यूज़ नशर करते हैं। ये इदारे रेटिंग्स की कमी का शिकार हैं। वाज़ेह किया, इन इदारों की मिल्कियत तब्दील भी हो जाए तो बेहतरी के इम्कानात कम हैं। ईरान ने अपने ज़ेर ज़मीन मिसाइल ज़खायर दोबारा काबिल इस्तेमाल बना लिए। ज़ेर ज़मीन मिसाइल मराकज़ के 69 दाखिली रास्तों में से 50 खोल दिए गए। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल सुरंगों के दाखिली रास्तों और खुदाई के आलात को ही निशाना बना सके। अब तेहरान दूर तक मार करने वाले मिसाइल फायर करने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने आबने हुर्मत से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से माहौलियाती फीस वसूल करना अपना हक करार दे दिया। तेल की आलूदगी और गैर मुल्की बेड़ों की सरगर्मियों से खलीज फारस के माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। नुकसानात के इज़ाले के लिए वसाइल फराहम करने की ज़रूरत मज़ीद बढ़ गई है। बहरी जहाज़ों से जमा की जाने वाली फ़ीस खलीज फारस के माहौल को पहुँचने वाले नुकसान के इज़ाले के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ईरानी महकमा माहौलियात के सरबरा अरमान खुर्संद का बयान। गजा जंग के दौरान 51 ममालिक की जानिब से इसराइल को असलहा फराहम किए जाने का इंकशाफ। गजा में सहूनी दरिंदगी के दौरान सिर्फ अमरीका नहीं बल्कि बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से हथियार और फौजी साजो सामान अक्टूबर 2025 में जंग बंदी तक इसराइल में दाखिल होते रहे। अगरचे इनमें से कई ममालिक ने अवामी तौर पर इसराइल पर पाबंदी की हिमायत की थी। अल जजीरा की रिपोर्ट। इसराइल ने जनूबी लबनान में तारीखी अल शकीफ किले पर कब्जा कर लिया। इसराइल और गोलानी ब्रिगेड्स का परचम लहरा दिया। सहूनी फौज का किले के अतराफ और वादी अल सलूकी में बड़ा ऑपरेशन। नबातिया में फिजाई हमले, 3 खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक और मुत्तादिद जख्मी हो गए। अस्पतालों के करीब भी बमबारी, 13 तिब्बी एहलकारों समेत मुत्तादिद अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह का जवाबी ड्रोन हमला, शुमाली इसराइल में 4 अफराद जख्मी हो गए। बरतानिया ने लबनान में इसराइली कार्रवाइयां फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। वजीर बराए मशरिक वस्ता ने वाज़ेह किया, लबनान में कशीदगी से मुसलसल इजाफा न सिर्फ सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि शहरियों पर इसके नाकाबिले कबूल असरात मुरतब हो रहे हैं। कहा, तमाम फरीकैन जंग बंदी का एहतराम करें और अमरीकी क़यादत में जारी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। जर्मनी का जनूबी लबनान में इसराइल के ज़मीनी हमलों में तोसी पर गहरी तशवीश का इजहार। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में इजाफे से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में मज़ीद पेशकदमी तशवीश का बाइस करार दे दी। वाज़ेह किया, इसराइली इक़दामात से लबनान के अंदर नई बेदखली की लहरें जन्म ले सकती हैं। म्यांमार की शुमाल मशरिकी रियासत शान में खौफनाक धमाका, खवातीन समेत 55 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाउनशिप नामखाम में होने वाले धमाके से 100 से ज़ायद घर तबाह हो गए। फौरी तौर पर धमाके की वजह सामने नहीं आ सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू।
چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا خط الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کے مترادف قرار دے دیا۔ وزراء کی انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان آنے پر پابندی ہے۔ گورنر پنجاب، وزراء اور خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کا یہاں آنا قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ راجہ شہباز کی پریس کانفرنس۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم زوروں پر پہنچ گئی۔ نون لیگی قائد نواز شریف نے انتخابی مہم کی ذمہ داری خواجہ سعد رفیق کو سونپ دی۔ بلاول بھٹو آج اسکردو میں شگر کے مقام پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ کفایت شعاری مہم کے تحت اسلام آباد میں آج سے دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا حکم۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہفتے اور اتوار سمیت تمام کاروباری مراکز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ شادی ہالز، مارکیز اور تمام تجارتی اور نجی تقریبات رات 10 بجے ختم کرنے کا حکم۔ میڈیکل اسٹورز، اسپتال، پیٹرول پمپس اور CNG اسٹیشنز پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہوٹل، ریسٹورنٹس، تندور، کریانہ اسٹورز اور بیکریاں رات 10 بجے بند کرنے کی ہدایت۔ ریسٹورنٹ سے کھانا گھر لے جانے، ہوم ڈیلیوری سروس پر کوئی پابندی نہیں۔ نئی پابندیوں کا اطلاق آج سے ہوگا۔ سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کی سفارشات پر غور ہوگا۔ رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ وزارت خزانہ، وزارت تجارت اور اسٹیٹ بینک اپنی اپنی آراء پیش کریں گے۔ ایجنڈا جاری۔ ڈان نیوز نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی اہم تجاویز حاصل کر لیں۔ دستاویز کے مطابق شرح نمو کا ہدف 4%، اوسط مہنگائی کا ہدف 8.2% رکھنے کی تجویز۔ ایران جنگ کے باعث بھارت میں گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ دہلی میں 42 روپے اضافے سے کمرشل سلنڈر کی قیمت 3113 روپے تک پہنچ گئی۔ کولکتہ میں 53 روپے 50 پیسے اضافے سے قیمت 3255 روپے ہو گئی۔ یورپ کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ پر حملے کے بعد بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی ٹیم کا جائے وقوع کا دورہ۔ ٹیم کے مطابق ٹربائن عمارت متاثر ضرور ہوئی، البتہ کسی فوری تابکاری خطرے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی نے جوہری تنصیبات پر حملے ناقابل قبول قرار دے دیے۔ جوہری حادثات سے بچنے کے لیے حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں آئل ٹینکر کے اغوا کو 40 روز گزر گئے۔ 10 پاکستانیوں سمیت کوئی بھی رہا نہ ہو سکا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق قزاقوں نے پہلے 10 ملین پھر $4 ملین تاوان مانگا۔ مذاکرات ابھی تک بے نتیجہ ہیں۔ اور پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز کے دوسرے میچ کے لیے دونوں ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں۔ دونوں ٹیمیں آج پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گی۔ سیریز کا دوسرا ون ڈے کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ تیسرا اور آخری میچ بھی 4 جون کو لاہور میں ہی ہوگا۔ سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔